भी वो भूमि है, और अगर है तो रामचरितमानस, महाभारत, गीता जैसे हमारे ग्रंथों पे अपशब्द बोलने वालों और उसको जलाने वालों को जलना जरूरी है। हमारे वेद निकालिए, पुराण निकालिए, महाभारत निकालिए, रामायण निकालिए, कुछ भी खगोलीय आपको सनातन धर्म का अर्थ हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि ये वो धर्म है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। और आखिर क्यों सनातन धर्म राष्ट्र धर्म ना हो? यत धर्म तत् जय, सच्चाई है ये। जहां धर्म है वहां जय है। और धर्म कौन सा अच्छा है भाई? कौन सा धर्म अच्छा है? कौन सा धर्म है जो कि मंदिर की घंटियों के बाद, आरती के बाद एक पुकार लगाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये कोई मदरसे या कोई मस्जिद या कोई चर्च से नहीं, बल्कि हमारे हिंदू मंदिरों से आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली कनॉट पैलेस पर। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, यह केवल बयान भर नहीं, इसे स्वीकार करना कब जरूरी होगा यह सवाल है। जिस समय योगी का यह बयान आता है उसी समय रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। एक तरफ राष्ट्र धर्म माना जाता है सनातन धर्म को, आखिर क्यों? क्योंकि इस देश में और भी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू पांडे उर्फ हिंदू शेरनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल सही बात है। और सनातन धर्म का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे वेद निकालिए, पुराण निकालिए, महाभारत निकालिए, रामायण निकालिए, कुछ भी खगोलीय आपको सनातन धर्म का अर्थ हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि ये वो धर्म है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। इसका शुरुआत कब हुआ नहीं पता, अंत कब होगा नहीं पता। तो आखिर क्यों इस धर्म को, जबकि पूरे ब्रह्मांड ने अपनाया है, तो आखिर ये देश जहां से ये धर्म ने जन्म लिया है, वो इस देश को अपनाने में इतनी संकोच क्यों? और आखिर क्यों सनातन धर्म राष्ट्र धर्म ना हो? यत धर्म तत् जय, सच्चाई है ये। जहां धर्म है वहां जय है। और धर्म कौन सा अच्छा है भाई? कौन सा धर्म अच्छा है? कौन सा धर्म है जो कि मंदिर की घंटियों के बाद, आरती के बाद एक पुकार लगाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये कोई मदरसे या कोई मस्जिद या कोई चर्च से नहीं, बल्कि हमारे हिंदू मंदिरों से आता है। तो आखिर क्यों इस धर्म को राष्ट्र धर्म ना बोला जाए? लेकिन उसे क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर, केवल अल्लाह ही महान है कि क्या? मुझे अल्लाह अकबर, देखिए ये चीज आप किसी मुस्लिम से पूछिए, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और जो हमारे देश का नहीं, हम उसके बारे में बात ही क्यों करें भैया? जो हमारे देश का नहीं, जिनका कहां से क्या आना है, जाना है, हमारे देश में क्यों है नहीं पता, तो हम उनके बात पे, उनके टॉपिक पे बात करके उनको बहुत बड़ा इशू बनाना मुझे नहीं लगता कहीं तक सही। उसी राष्ट्र धर्म की रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम जलाई जाती हैं, लेकिन एक आवाज नहीं निकलती है। सबसे पहले उस दोगले हिंदू के लिए जोरदार ताली, उन हिजड़ों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली उन हिजड़ों के लिए। और बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये महाराणा प्रताप की भूमि, छत्रपति शिवाजी की भूमि, क्या अभी भी वो भूमि है? क्या अभी भी इस देश की माँ जीजा है? क्या अभी भी इस देश की औरतों में रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई है? और अगर है तो रामचरितमानस, महाभारत, गीता जैसे हमारे ग्रंथों पे अपशब्द बोलने वालों और उसको जलाने वालों को जलना जरूरी है। लेकिन इनाम मिल रहा है, सपा अखिलेश यादव ने इनाम दिया है, क्या प्रसाद मौर्य को इनाम दिया है। वही तो, जिसके बाप ने राम सेवकों पे गोलियां चला दी हो, आखिर खून का तो असर होगा ना सर, उसी का तो खून का असर है। अगर एक बार संविधान कानून को अपने हाथ में लेके ऐसे देशद्रोहियों को साफ कर देना, तो हमारे देश में जो एक पंगा हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में हिंदू से ज्यादा दोगले हिंदू मौजूद हैं, केवल इसी वजह से हो रहा है। जिस दिन ये दोगले हिंदू बन गए ना, उस दिन इनको अपनी असली औकात समझ आ जाएगी। देखिए एक समय वो भी था कि जब मोहम्मद साहब की वह बात बताई गई जो उन्होंने किया, केवल बात दोहराई गई थी, एक नुपुर शर्मा के द्वारा उसके समर्थन में आने वाले व्यक्ति का सर तन से जुदा किया गया था। हाँ, तो बस यही तो है हिंदुत्व और यही तो है हिंदू धर्म। आप कुछ भी करिए, पैगंबर साहब के बारे में बोला, पाकिस्तान से है ना सबसे बड़ा, कहते हैं मुस्लिम कंट्री ये पूरा का पूरा, जहाँ पे हिंदुओं का कोई आना जाना हो ही नहीं सकता है। वहाँ की कोई मंत्री ने भी बोला कि नुपुर शर्मा, जो कि भारत की रहने वाली महिला है, उन्होंने जो बयान दिया है वो 100% सही है। फिर भी
गंदी अभद्र टिप्पणियां होती हैं तब ये लोग चुप रहते हैं, लेकिन यदि उसके ग्रंथ की और उसके साहिब की सच्चाई सामने ला दे तो इनके चनूने काटने लगते हैं। हमारे देश का हिंदू अपना ग्रंथ पढ़ना भूल गया है। उसने ये नहीं पढ़ा कि हम हिंदुओं का ग्रंथ है अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथैव चो भी हमारा है, कि अहिंसा अगर हिंदुओं के लिए उसका पहला धर्म है, जो जिस दिन उस धर्म पे बात आएगी उसके लिए लड़ना, उठना, मारना, मरना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। जिस दिन हम हिंदुओं को ये धर्म याद आ गया ना, उस दिन ऐसे कटमुल्ले जो कि सर काटने की धमकी देते हैं और हमेशा हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं ना, सबसे पहले इनका पूरी तरह से खतना हम हिंदुओं के द्वारा होगा। यूपी में बयान दिया गया, यूपी में ही प्रतियां जलाएगी रामचरितमानस की, उसी यूपी में योगी का बुलडोजर आज खाली हाथ बैठा है, ऐसा क्यों? हो सकता है योगी जी इंतजार कर रहे हो और देखना चाह रहे हो कि वाकई में हिंदू और हिंदू संगठन जीवित है या फिर वी वांट जस्टिस, जलाओ, उखाड़ो, खत्म करो, इसी में सिमटा है। क्या वाकई में हिंदुओं और हिंदुत्व में और हिंदू जितने भी संगठन है उनमें वाकई में उनका खून अभी भी लाल है? क्या उनमें अभी भी छत्रपति शिवाजी का खून है, महाराणा प्रताप का खून है, या फिर वो सिर्फ यूं ही बोल रहे हैं? हो सकता है हमारे देश के पुरुषों को, हमारे देश की महिलाओं को उन्होंने अपने अंदर का हिंदुत्व जगाने का एक मौका दिया हो कि चलो बहुत अपने धर्म करते हो, राम मंदिर जाते हो ना, तो आज तुमको बोलते हैं कि तुम क्या करोगे जब तुम्हारे रामचरितमानस को जला दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि बार बार जो सवाल आ रहा है कि अगर एक ही धर्म को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि राष्ट्र धर्म है सनातन धर्म, तो बाकी धर्म को मानने वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनकी भावना आहत नहीं होंगी? हमने निकाला है, वैसे मैं हमेशा बोलते आ रही हूं, ये देश किसका है? सर्वप्रथम हिंदुओं का है। हम हिंदू तो रहेंगे, बाकी वसुधैव कुटुंबकम, हम हिंदुओं ने हमेशा। सिख ईसाई कहाँ गया? सिख है, सिख तो हमारे दिल में है। सिख और सिख, ईसाई मत बोली, सिख तो हमारे दिल में है। हाँ? सिख हमारे दिल में। और एक बात, सिख हमारे देश का वो मस्तक है, हमारे देश का वो सर है जिसके बिना शायद हम हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तेग बहादुर जिसने अपने हिंदू भाइयों की जान बचाई है अपना सर कटवाकर, हम उनकी कुर्बानी नहीं बोलेंगे, लेकिन इस देश के वो हिंदू और वो सिख अपने गुरुदेव की कुर्बानी भूल गए, जिनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मुगलई था। उनकी कुर्बानी भूल गए। ये देश सिखों का है, ये देश हिंदुओं का है। और हाँ, चचा कहाँ गए? ये बोल के गए, हाँ गायब हो गए। पी रखी है उन्होंने, मैं बता रही हूँ, इन्होंने जब इस सिख पे बोल के गए ना कि सिख कहाँ जाएंगे नहीं, ईसाई उनको तो मैं गिनती नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सिख और हिंदू यानी सिख और सनातनी कभी अलग नहीं हुए। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, ये संस्कृत, इनका जो भी ग्रंथ उठा के पढ़िए वहां आपको संस्कृत का उच्चारण मिलेगा ही मिलेगा। सिख और हिंदू कभी अलग नहीं थे और ना ही कभी होंगे, इन जैसे लोगों ने किया है। सर, सनातन धर्म के अलावा कोई अलग धर्म मानेगा, उसका क्या होगा? क्या वो इस हिंदुस्तान में नहीं रहेगा? सिख मानते हैं ना, हम उनको मानते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, वो मंदिर आते हैं, हम में और उनमें तो आप सिख को छोड़ के बोलिए, बाकी मेन टारगेट करिए ना सर, मुसलमान को बोलिए। सुनिए, जिनका सरयू नदी के किनारे सिखा नोचा गया है वो सब हमारे अपने हैं, लेकिन जो खुद को पठान और मुगलई का पैदाइश बताते हैं वो हमारे देश के नहीं, और उनको निकाला जाएगा। ये सच्चाई है, उनको निकाला जाएगा। लेकिन जो हमारे देश के हैं, जिन हिंदुओं का सरयू नदी किनारे सिखा नोचा गया, वो हमारे देश के हैं, उनके अलावा और कोई नहीं।